हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेएनयू नोटिफिकेशन। आज के वीडियो में हम एसबीआई क्लर्क एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस को कवर करेंगे। एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कितने स्टेजेस में है, एग्जाम पैटर्न एंड इसका सिलेबस हम देखेंगे। इस वीडियो में हम प्री एग्जामिनेशन का सिलेबस देखेंगे एंड अदर्स वीडियो में आपको अपलोड करूंगी मेंस एग्जामिनेशन सिलेबस को लेकर के। ओके, तो आज की वीडियो में हम एग्जाम पैटर्न दोनों ही एग्जाम्स का देखेंगे, प्री एग्जाम्स का भी एंड मेंस एग्जाम्स का भी। लेकिन जो सिलेबस है, फुल सिलेबस हम प्री एग्जामिनेशन का कवर करेंगे, क्योंकि अभी आपका पहले प्री होगा। प्री जब आप क्लियर करेंगे उसके बाद आपको मेंस एग्जाम देना होता है। तो पहले हम प्री को कवर कर लेते हैं एंड आपको बाद में अलग से वीडियो अपलोड करूंगी मेंस एग्जामिनेशन सिलेबस को लेकर के। ओके, तो अगर आपने अप्लाई किया है वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो एसबीआई क्लर्क वैकेंसी आई हुई है, इसमें अगर आपने अप्लाई किया है तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 2 स्टेजेस में रहेगा। फर्स्ट प्री एग्जामिनेशन एंड सेकेंड मेंस एग्जामिनेशन। क्लर्क पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं होता है, तो यहाँ पर आपका इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ आपके रिटन एग्जामिनेशन होंगे। ठीक है, अब रिटन एग्जामिनेशन में अगर हम सबसे पहले प्री एग्जामिनेशन को देखें तो प्री एग्जामिनेशन में आपके जो सब्जेक्ट हैं वो है इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी। ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चन किए जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी से भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के आएंगे। मींस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी में आपके ज्यादा क्वेश्चन किए जा रहे हैं कंपेयर टू इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, एंड ईच क्वेश्चन यानी हर एक जो प्रश्न होगा, आपका क्वेश्चन होगा, वो 1 मार्क का होगा। 20 मिनट की सेपरेटली आपको हर इसमें टाइमिंग दी जाएगी। 60 मिनट का आपको इसमें ड्यूरेशन, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 60 मिनट की टाइमिंग। एंड लैंग्वेज की बात करें मीडियम की, तो इंग्लिश और हिंदी आपका जो मीडियम है उसमें आप दे सकते हैं जब आप प्री एग्जामिनेशन क्लियर। हाँ, प्री एग्जामिनेशन में आपका माइनस मार्किंग भी होती है, सो आंसर आपको केयरफुली देना होगा। प्री एग्जाम में 1/4 मार्क माइनस किया जाएगा अगर आपका आंसर रॉन्ग होता है। ओके, सो ये आपका रहेगा। इसके बाद अगर हम मेंस एग्जामिनेशन देखें तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस, यानी 3 ऊपर के जो सब्जेक्ट्स हैं ये तो प्री में भी हैं और मेंस में भी हैं। लेकिन जनरल अवेयरनेस आपकी मेंस एग्जामिनेशन में एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट इसमें ऐड हो गया है। तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन आएंगे मेंस एग्जाम में, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी के भी 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहेंगे रीजनिंग के। ठीक है, एंड जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। यानी अगर हम मार्किंग के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा जो मेंस एग्जामिनेशन में आपके मार्किंग जो दे रहा है वो है रीजनिंग एबिलिटी। क्वेश्चन भी 50 और सबसे ज्यादा मार्क आपको इसी में मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा, तो रीजनिंग के आपको और ज्यादा आपको तैयारी सभी की करनी है क्योंकि कंपटीशन काफी है। लेकिन अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें तो आप रीजनिंग के मार्क आपको 60 मिल रहे हैं यहाँ पर, तो रीजनिंग का आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। मेंस एग्जामिनेशन में टोटल 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे एंड इसमें सेपरेटली आपको टाइमिंग दी गई है 35 मिनट 45 मिनट 45 एंड 35 मिनट सब्जेक्ट के हिसाब से। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मीडियम भी वही रहेगा, इंग्लिश हिंदी जो भी आपका मीडियम है उसमें आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ओके, तो ये आपका रहा एग्जाम पैटर्न प्री एंड मेंस का। इसके बाद अगर हम बात करें, हाँ, एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चन आएंगे। एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन रहेगा प्री में, आप इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी हम प्री एग्जामिनेशन का सिलेबस कवर करेंगे। तो चलिए इसका अगर हम सिलेबस देखें एसबीआई क्लर्क प्री एग्जामिनेशन का, जिसमें कि हम रीजनिंग का सबसे पहले देखेंगे, लॉजिकल रीजनिंग। तो इसमें आपका कोडिंग, डिकोडिंग, इनपुट, आउटपुट, ब्लड रिलेशन एंड टेबुलेशन, पजल, seating arrangement, coded inquiries and data sufficiency, ranking, direction, alphabet test, alphanumeric series,
ये आपके रीजनिंग से क्वेश्चंस रहेंगे। वैसे इसके अलावा और भी कई टॉपिक है रीजनिंग में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको कवर कीजिए। इसके अलावा और भी आपके लिए जो टॉपिक्स हैं अगर आप कवर कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि मेंस में रीजनिंग में आपको मार्किंग काफी अच्छी मिल रही है। अगर आपका प्री में सिलेक्शन हो जाता है, आप क्वालिफाई कर लेते हैं प्री एग्जामिनेशन, तो आप मेंस में जाएंगे और मेंस में रीजनिंग के सबसे ज्यादा मार्किंग है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी की। न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आएगा, एक तो जो मेन टॉपिक है आप सभी जानते हैं, जो मेन यूनिट्स रहती हैं, आप कोई भी एग्जामिनेशन ले लीजिए, उन्हीं यूनिट से उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादातर किए जाते हैं। तो अगेन हम यहाँ पर बात करें तो इसमें भी परसेंटेज रहेगा, प्रोबेबिलिटी रहेगी, सीक्वेंस सीरीज, नंबर सिस्टम, रेशो प्रोपोर्शन, डाटा इंटरप्रिटेशन, मेंशुरेशन जिसमें कि सिलेंडर कॉन स्क्वायर रहेगा, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इंटरेस्ट जिसमें सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंप्लीफिकेशन, ये आपका रहेगा। तो मेनली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक या यूनिट्स रहती हैं जो ज़्यादातर सभी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, उन्हीं से आपके ये क्वेश्चंस रहेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज में, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपका रहेगा क्लोज टेस्ट जिसमें एंड सेकेंड आपका रहेगा पैरा जंबल्स, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस मेकिंग, पैराग्राफ कॉम्प्लीशन कंप्लीट करना, एंड जो आपने देखा होगा अनसिन पैसेज टाइप जो आते हैं उस टाइप से आएगा, एंड स्पेलिंग, साथ में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स मींस ग्रामर से, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। सो ये आपका SBI क्लर्क प्री एग्जामिनेशन का सिलेबस है, आप इन टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप और भी ज़्यादा कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि काफ़ी कंपटीशन आपको इसमें देखने को मिलेगा। बहुत वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी आई थी एंड ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसमें काफ़ी संख्या में अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसका जो एलिजिबिलिटी है वो है एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन किया है वो सभी इसके लिए एलिजिबल होते हैं, तो आपको काफ़ी इसमें कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। तो ऐसे में ये इंपॉर्टेंट जो हमने कवर किए हैं टॉपिक्स, ये तो आपको देखना ही है। साथ में इसके अलावा अदर जो टॉपिक है आप उनको भी जरूर से ध्यान रखिएगा, कवर कीजिएगा। एंड मेंस एग्जामिनेशन सिलेबस को लेकर के मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगी, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। वैकेंसी अपडेट, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न या एंट्रेंस एग्जाम्स, कोर्सेज, इनसे रिलेटेड अगर आप कोई सर्चिंग करते रहते हैं देन चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिए। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप ऑल ऑप्शन को प्रेस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।